अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका होस्ट शाहजेब दानिश और ये है हमारे CIT कोर्स की क्लास नंबर 37। और आज की हमारी इस क्लास में हम जानेंगे हमारी इंसर्ट वाली टैब के अंदर हमारी हेडर एंड फुटर वाले ब्लॉक को। लेकिन इसके साथ आज हम एक एक्स्ट्रा चीज़ को भी जानने वाले हैं और वो ये है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना है ताकि कोई और बंदा, कोई और शख्स हमारी इस फाइल को ओपन ना कर सके, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी एक फ़ाइल है डॉक्यूमेंट की, अब हमने उस पर लगाना है पासवर्ड। ये जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमने पासवर्ड अब लगा तो दिया लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको हटाना। तो ये सारी बातें ही हमारी इस वीडियो में होने वाली हैं कवर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस चीज़ को सीखने के लिए हमने लास्ट वीडियोस तक जो हमने फ़ाइलें बनाई थी वो ये हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपनी ये फ़ाइल बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था डॉक्यूमेंट 1 और इसको हमने सेव करा था अपने डेस्कटॉप पर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी फ़ाइल के ऊपर काम करेंगे। तो आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर आने के बाद इस पर करा डबल क्लिक और डबल क्लिक करने के बाद हमारी ये फ़ाइल हो चुकी है ओपन। ओपन होने के बाद हमने आना है इंसर्ट पर और इंसर्ट में आप ये देखिएगा कि हमारा आता है हेडर एंड फुटर। तो हमने इस वीडियो में इसी को जानना है। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से जाने हमारे हेडर एंड फुटर को, तो आप ये देखिए कि अगर आपने कभी कोई अच्छी बुक पढ़ी हो तो उसके अंदर हमारा हेडर एंड फुटर आपको दिखाई दिया होगा। अभी ये हो सकता है कि आपको इन चीज़ों को आइडिया ना हो। चले मैं आपको बताता हूँ इनको अप्लाई करके, इसके बाद आप मेरे को बताइएगा कि हाँ आपने ये चीज़ देखी है या नहीं। तो हम यहाँ पर आए, इंसर्ट वाली टैब में आने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करा अपने हेडर पर और जैसे ही मैंने क्लिक करा और नीचे आता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो आप ये देखिएगा कि हमारा हेडर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से जब आपने इस पर क्लिक करा हमारा हेडर अप्लाई हुआ तो आपके पास एक डिज़ाइन वाली टैब अपीयर होगी। तो डिज़ाइन वाली टैब के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमारा फुटर। तो आपने यहाँ पे आने के बाद फुटर पर क्लिक करना है। इसके बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हम अपने पेज का साइज़ करते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि आपको हमारा ये पूरा पेज एक साथ दिखाई दे। तो अब आप ये बताइए कि जैसे हमारा ये था हेडर, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। अभी हमने जाना नहीं है कि क्या होता है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हमने इधर क्लिक करा, इसके बाद आते हैं हेडर पर। यहाँ क्लिक करने के बाद हम आते हैं नीचे और नीचे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको कुछ और करना है, ये वाला। मैंने इस पर क्लिक करा तो हमारा ये हेडर चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करने के बाद चेंज करना हो, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आपको जोन सा अच्छा लग रहा हो आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब हम आते हैं इसको जूम करने के बाद इसके एक्चुअल साइज़ पर और आने के बाद आप ये देखिए कि हेडर का मतलब ये होता है कि अगर आपने किताब के पन्ने देखे हों और उसके ऊपर जो हमारा टाइटल होता है वो कहलाता है हमारा हेडर। और इसी के बाद हमारा जो नीचे है फुटर, इसका मतलब ये होता है कि नीचे हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा कौन सा पेज है ये। इसके अलावा यहाँ पे हम इसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर हम यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करें डेट पर और क्लिक करने के बाद हम इस नन्हे मुन्ने एरो पर क्लिक करें तो यहाँ से हम इसकी डेट चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करा और इसकी हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस पन्ने के बारे में कुछ बताना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा DISCRUPTION डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हमको जानने को मिल जाएगी, वो होगा हमारा एक्स्ट्रा बोनस। अब वो क्या, जैसे कि मैंने एक स्पेलिंग टाइप करी और वो स्पेलिंग हमने गलत टाइप करी है जानबूझकर। वो इसलिए ताकि हम सीख सकें कि अगर हमने कोई स्पेलिंग गलती से गलत टाइप कर दी तो आप ये देखिएगा कि उसके नीचे आपको दिखाई देगा रेड कलर का ऐसा कुछ, जो कि हम इसको कह सकते हैं अंडरलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए, वैसे ही अंडरलाइन नहीं है, ये हमको यहाँ पर बता रहा होता है रेड अंडरलाइन से कि हमारा ये अल्फाज आपने गलत लिखा है। तो हमने लिख दिया। अगर हमको स्पेलिंग नहीं आती तो अब हमने क्या करना है, या हमको स्पेलिंग को सही करना है। तो हमारे इस चीज़ के लिए हमने करना है बीच में क्लिक करने के बाद अब आपने करना है राइट क्लिक। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे जाएगी हमारी वो स्पेलिंग जो कि हमने गलत टाइप करी थी, लेकिन उस स्पेलिंग को यहाँ पे हमको सही करके दिखाया जाएगा। तो मैंने बोला हाँ जी ये स्पेलिंग है हमारी डिस्क्रिप्शन की। हमने इस पर क्लिक करा तो हमारी ये स्पेलिंग यहाँ पर सही हो जाएगी। तो ये एक हमारी एक्स्ट्रा बात थी जिसको हम एक बोनस भी कह सकते हैं हमारी इस वीडियो का।
ऑलराइट, तो हमने ये जाना। इसके बाद हम कहाँ पे थे? अपने फुटर पर। तो फुटर हमारा इस काम आता है कि हमने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो इस पेज के मुतालिक, या हमने यहाँ बताना हो कि हमारा ये कौन सा पेज है, हमारा पहला पेज है। हमने डेट बतानी हो तो यहाँ से हम क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके अपनी डेट सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये चीज़ जानी। अब हम आते हैं ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद जैसे इस हमारे पेज का टॉपिक क्या है या टाइटल क्या है, आप यहाँ पर आने के बाद टाइटल लिख सकते हैं जो भी हमारा टॉपिक हो उसके हवाले से। ये लिखने के बाद अगर हम अपने पेज को अनजूम करें तो आप ये देखिएगा कि अभी हमारे पास हेडर एंड फुटर इनेबल हैं, लेकिन अगर हम बीच में कुछ लिखना चाहें तो वो हम नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते देखते हैं हम ज़रा। तो अगर हम बीच में आने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा कि हमारा जो हेडर एंड फुटर था वो डिसेबल हो गया है, और अब हम यहाँ पे आने के बाद अपने बीच में कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम एक वक्त में अपने हेडर एंड फुटर को संभालते हैं, और दूसरे वक्त में हम अपनी जो डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे होते हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हेडर एंड फुटर आपको बआसानी समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी आपको हेडर एंड फुटर नहीं समझ में आया है तो अब आपने करना पड़ेगा इसको समझने के लिए किताबों का मुताला, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं किताबों में, और हमारे MS वर्ड के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ऑलराइट, इन चीज़ों को समझने के बाद हम करते हैं अपने पेज को दोबारा इसके एक्चुअल साइज़ पर। हम आते हैं ऊपर। अब आप ये देखिएगा कि हमने अपने इसको ऐड करा है, और नीचे आने के बाद इसको भी ऐड करा है। अगर हम यहाँ पे इस पे क्लोज पर क्लिक करें तो हमारे पास वही एक नोटिफिकेशन बॉक्स आएगा कि अगर आपने इसको क्लोज करना है तो इससे पहले आप मेरे को ये बताइए जो भी चीज़ें ऐड करी हैं या जो भी चेंजेस करे हैं उनको सेव करना है या इनको नहीं करना। तो अभी हमने जस्ट कैंसिल पर क्लिक करा तो हम बोलते हैं जी हमने इस फाइल को यहाँ तक बना लिया, अब हम ये चाहते हैं कि इसको सेव करें। तो हमने कंट्रोल के साथ S दबाया तो हमारी ये फ़ाइल हो चुकी है सेव। इसके बाद हमने क्लोज पर क्लिक करके इसको कर दिया क्लोज। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर जो था हमारे इस वर्ड पर पासवर्ड लगाना। तो आप ये देखिए कि हमारी ये फ़ाइल तो हो चुकी है सेव। अब हमने इस पर डबल क्लिक करा तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी ये फ़ाइल बआसानी ओपन हो चुकी है। तो अब आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए बहुत कीमती है, और आप ये चाहते हैं कि आपके अलावा वो डॉक्यूमेंट कोई और बंदा या कोई और शख्स ना देख पाए। तो इसके लिए हम लगाते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड। ऑलराइट, तो अभी हमने ये जाना कि हमने डबल क्लिक करके अपनी इस फाइल को बआसानी ओपन कर लिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसे करे। तो इसके लिए हमने आना है फाइल पर। फाइल पे आने के बाद आपने इन्फो पर क्लिक करना है। इन्फो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पे आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पासवर्ड देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पासवर्ड दिया। इसके बाद हमने करना है ओके। ओके क्लिक करने के बाद अब ये बोलता है कि आपने जो पासवर्ड दिया है इसको एक बार और टाइप कीजिए। तो मैंने दोबारा 1 2 3 टाइप किया और करते हैं ओके। तो आप ये देखिएगा कि हमारा जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट था ये हो जाएगा येलो कलर का, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड ऐड कर दिया है। हम आते हैं बैक आने के बाद अब आपने करना है कंट्रोल एस से होगा ये कि हमारी ये फ़ाइल हो जाएगी सेफ, और इसके बाद हमने करना है इसको क्लोज़। आपने क्लोज़ करा। क्लोज़ करने के बाद आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको चेक करना है कि हमारी इस फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा है या नहीं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पर ऊपर लिखा होगा पासवर्ड, और यहाँ पर हमसे मांगेगा पासवर्ड इस फाइल को ओपन करने के लिए। अभी हमने ये देखना है कि हमारा ये फंक्शन काम सही से करता भी है या नहीं। तो इसके लिए हमने डालना पड़ेगा गलत पासवर्ड। तो मैंने डाला ASD, इसके बाद हम करते हैं ओके। तो आप ये देखिएगा कि हमको यहाँ बताएगा कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। हम ओके करेंगे, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं खुलेगा। तो हमने गलत पासवर्ड डाला था, इसका नतीजा ये है। लेकिन हमारी फ़ाइल ख़राब नहीं हुई है। जस्ट हमने यहाँ से आने के बाद क्लोज़ करना है। इसके बाद डबल क्लिक करके दोबारा ओपन करना है और हमसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा। इस बार हमने पासवर्ड सही देना है। और क्या था हमारा पासवर्ड 1 2 3। इसके बाद हमने करना है ओके। तो आप ये देखिएगा कि हमारी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। सो ऑल राइट, इसके बाद अब हम जानते हैं कि हमारे हेडर एंड फुटर को अगर हमने हटाना हो तो वो हम कैसे करेंगे। हम वापसी आएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर
आपने हीडर पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है, हीडर पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपको नीचे दिखाई देगा रिमूव हेडर, आपने इस पर क्लिक करा, हट गया। नीचे आते हैं, हमारा फुटर, इस पर आपने क्लिक करा। इसके बाद आपने फुटर पर आना है। आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे आने के बाद क्लिक कर देना है रिमूव फुटर और ये हट जाएंगे। देन हमने क्लिक करना है, बीच में डबल क्लिक करना है, तो इसके बाद हमारा हीडर एंड फुटर हट गया। आप पेज को अनजूम करके भी देख सकते हैं। ये देखा। इसके बाद हमने करना है कंट्रोल S और इसको कर देना है क्लोज और दोबारा हम डबल क्लिक करके फ़ाइल को ओपन करते हैं। पासवर्ड देके इस पर इंटर करा तो आप ये हमारी देखिएगा कि फ़ाइल ओपन हो गई, लेकिन पासवर्ड अभी भी नहीं हटा है। तो हमारे इस पासवर्ड को हटाने के लिए हमने जाना पड़ेगा फ़ाइल पर। फाइल पे आने के बाद वहीं पे आना पड़ेगा आपने इन्फो पर। तो यहाँ पे आने के बाद आपने वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि हमने इस पासवर्ड को लगाते वक्त किए थे। यहाँ पे आने के बाद मैंने इस पर क्लिक करा। दूसरे नंबर पर आने के बाद दोबारा क्लिक करते हैं तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास वो पासवर्ड यहाँ पे हमने दिया था। अब आपने करना ये है, इस पासवर्ड को हटाने के लिए आपने सेलेक्ट करा, बैक स्पेस करा, पासवर्ड को ख़त्म करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद पीछे आते हैं, आप ये देखें कि हमारा पासवर्ड हट चुका है। अब आपने करना है कंट्रोल S और इसको करना है क्लोज और अब हमारा पासवर्ड हट चुका है। तो अब आप बताइए कि हमने इसको चेक करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत आसान है, जस्ट हमने अपनी फ़ाइल पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप ये देखिएगा कि हमने इस बार इसको ओपन करा तो इसने हमसे पासवर्ड नहीं मांगा। वो इसलिए क्योंकि हमने इस फाइल के ऊपर से अपना पासवर्ड हटा दिया था। सो ऑल राइट गाइस, अब आपने करना ये है कि ये सारी बातें जो हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों की अब आपने करनी है प्रैक्टिस। और हमेशा की तरह हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।